हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेरी वेरी वेलकम टू आवर प्यारा सा चैनल फिजिक्स 101। तो यार ये जो सीरीज चल रही है ना फिजिक्स 101 पर, ये आपके प्यारे से सर के फेवरेट से सर के अंकित सर की जो ये सीरीज चल रही है, ये बहुत अमेजिंग चल रही है। और मतलब मैंने कल का जो रिस्पांस अभी तक देखा है, मतलब जो हमारा रिस्पांस आप लोगों ने दिया है हमारे पिछले वीडियो पे, मतलब टॉर्क के वीडियो पे, दैट इज लिटरली अमेजिंग, दैट इज लिटरली अमेजिंग। और ये जो तुम्हारा प्यार है ना यार, ये जो तुम्हारा प्यार है, यही मेरे को स्ट्रांग बनाता है और यही मेरे को मोटिवेट करता है कि रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, ना मुझे रुकना है ना तुम्हें रुकना है। और अपन को सीधे जाके नीट 2021 का एग्जाम देने के बाद रुकना है। और रुकना क्यों है, फिर मजे करना है। एक एक ट्रिप मैं मारूंगा, एक ट्रिप तुम मारोगे, लेकिन नीट 2021 कंप्लीट होने के बाद मारेंगे, राइट। सो अगेन आई वेलकम यू टू आवर चैनल फिजिक्स 101, जहां पर बेसिकली हम लोग अभी रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं। तो रोटेशनल मोशन बेटा जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, उसमें कल हम लोगों ने पढ़ा था टॉर्क बेसिकली, और आज पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम। तो ये क्या आ गया, ये केमिस्ट्री वाला इक्विलिब्रियम आ गया क्या? नहीं बेटा, ये फिजिक्स वाला इक्विलिब्रियम है। बेसिकली टॉर्क के ही बारे में कुछ बात है, मतलब हम लोग टॉर्क को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, टॉर्क के कॉन्सेप्ट में ही वहां पर इक्विलिब्रियम में आएगा। जैसे कि अब तुम सोचोगे कि किस तरह से इक्विलिब्रियम में आएगा, ये बड़ा एक टेंशन वाला चीज है। कैसा इक्विलिब्रियम है भाई, कैसा इक्विलिब्रियम है? अब मैं समझाता हूं बेटा किस तरह का इक्विलिब्रियम है। सोच के देखना, समझ के देखना, भावनाओं में बहते हुए देखना। ये मान लो बेटा ये एक रॉड है, ठीक है। ये एक रॉड है, एक स्केल है, स्केल है, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, इट्स ओके। ओके, ये स्केल है बेटा, ठीक है। अब एक बात सोच के देखो बेटा, ये मान लेता हूं जैसे तुम लोग को सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, सब कुछ यहीं पर रिलेट करेंगे बेटा। ये 15 सेंटीमीटर पे लगभग इसका सेंटर ऑफ मास होगा। ये एकदम बेटा और मस्त जिंदगी जी रहा है, इससे अच्छी जिंदगी किसी की नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। फिर बेटा हुआ क्या ना, जिंदगी में इसके थोड़ा सा दर्द हुआ, और एक तरफ ये वो होता है ना, वो क्या कहते हैं, सीसॉ बोलते हैं, यस राइट। अब एक बच्चा आया, जैसे कि मेरा ये रिमोट आया, और इस पर अभी बैठने की कोशिश किया, और ये तुरंत के तुरंत नीचे की तरफ गिर गया। मतलब व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, जब बेटा इसके ऊपर फोर्स लगता है तो ये ऐसे रोटेट करने लग जाता है। इधर फोर्स लगेगा, ये इधर रोटेट करेगा, समथिंग लाइक दैट। So what we want in our condition is no rotation, no motion in the linear direction, no motion in the no rotational motion, right? So in that case हमारे पास जो ये टॉपिक आता है that is called equilibrium। मतलब हर प्रकार के इक्विलिब्रियम की हम लोग बात करेंगे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी हो और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी हो। इन्हीं सारी चीजों पर बेसिकली आज की क्लास होने वाली है। एंड बिलीव मी बेटा, एक क्वेश्चन रखा है आज की क्लास में, मतलब कि तुम्हारे नीट 2021 में 4 नंबर 100% फिक्स है आज की क्लास से। इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। सेकंड बेनिफिट क्या आज की क्लास में, क्लास छोटी सी होगी। क्लास, कुछ लोग हंस रहे होंगे, मतलब रोज रोज का है सर का, रोज रोज बेवकूफ बना जाते हैं, छोटी क्लास बोल के रोज रोज बेवकूफ बना जाते हैं। नहीं बेटा, आज प्रॉमिस कर रहा हूं, ठीक है, आज की क्लास केवल 40 से 50 मिनट की होगी, ठीक है। 50 नहीं क्रॉस करूंगा, चलो ठीक है, ठीक है। 50 नहीं क्रॉस, क्या करूं यार, भावनाओं में मैं भी बह जाता हूं ना। और इतना तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते मजा आने लगता है कि मैं भी थोड़ा डीप में चला जाता हूं, और मैं ये जानने लगता हूं कि एक कमजोर से कमजोर बच्चा का भी रोटेशन नहीं रहना चाहिए। बस उसी भावनाओं में बह के टाइम ज्यादा लग जाता है, तुम लोग को पता है यार। बट स्टिल आई विल ट्राई कि अपन 40 से 50 मिनट के अंदर आज का टॉपिक कंप्लीट कर लें, और कर भी लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित श्रीवास्तव। आई हैव डन माई बीटेक। ये क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया इसको, I think yes, my name is Ankit Srivastava. I've done my BTech from NIT Jaipur, MTech from IIT Kanpur. I got all India rank of 255, जिसको तुमको बीट करना है, जिसको तुमको बीट करना है बेटा, क्योंकि ये जब जब ये रिकॉर्ड टूटता है I always feel proud बेटा। ये जब जब रिकॉर्ड टूटता है बेटा, 255 रैंक जब जब आप लोग बीट करते हो, तब तब मेरे को प्राउड फील होता है, बिकॉज दिस इज द रैंक विच आई अप्रिसिएटेड टू मच, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट बेटा, जब भी मेरा कोई भी स्टूडेंट, ऐसा बोला गया ना कि जब शिष्य गुरु से आगे निकल जाए तो ही गुरु की असली जीत होती है, उसी तरह से बेटा जब जब ये रैंक टूटता है ना, जब जब इससे अच्छी रैंक आप लेके आते हो ना, तो मेरे दिल को ज्यादा खुशी होती है। सो आई फील रियली प्राउड ऑन माई सेल्फ, ऑन यू गाइस। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट बेटा, टारगेट रखना है 255 रैंक, तोड़ना है किसी ना किसी को। तो आई हैव आल्सो वर्कड एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर फॉर अबाउट 1.5 ईयर एंड टीचिंग फॉर नीट एंड IIT JEE फॉर मोर देन 4.5 ईयर। जो पहली बार देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर इफ यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिसर तो ये सब छोड़ छाड़ के कहाँ आ गए आप,
ठीक है। बट बिलीव मी बेटा, उसकी एक अलग कहानी है, कभी वीडियो भी बनाऊंगा। कुछ बच्चों को, पुराने बच्चों को पता भी है कि ये सब छोड़ छाड़ के मैं क्यों आ गया यहाँ पर पढ़ाने के लिए। बट व्हाट इज दिस ऑल क्रेडेंशियल डजंट मैटर, इट डजंट मैटर एट ऑल बेटा, बिकॉज आई एम हियर, आई एम टीचिंग ऑन अनअकैडमी, आई एम टीचिंग ऑन फिजिक्स 101 ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन, दैट इज माई लव टूवर्ड्स फिजिक्स, माई लव टूवर्ड्स फिजिक्स। जो फिजिक्स को लेके मेरा प्यार है ना, उसके लिए मैं यहाँ पे, तुम लोगों को मैंने पहले भी बता रखा, फिजिक्स ही मेरा जिंदगी का दूसरा प्यार है। सो दूसरे प्यार के लिए इतनी तो कुर्बानी दी जा सकती है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट बेटा हमारा सब्सक्रिप्शन। सो वी हैव टू सब्सक्रिप्शन, वन इज बेसिक प्लस एंड अदर वन इज आइकॉनिक। मिलता क्या है प्लस पे आपको मिलता है बेटा इंडिया के बेस्ट एजुकेटर। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो यूट्यूब है, ठीक है, यहां पर भी इंडिया के बहुत अच्छे एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं। बट स्टिल अगर आप प्लस को ऑप्ट करते हो, वहां पर आपको और भी अच्छे एजुकेटर्स मिलते हैं। प्लस आप लोगों को पूरा का पूरा जो होता है ना, वो इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है। क्योंकि आप लोग अगर स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हो तो सोच के देखो बेटा, जब स्पेशल क्लास में तुम लोग 300 आते हो एंड देन इतना अच्छा इंटरेक्शन हो पाता है, तो जब अगर एक क्लास में 50-60 बच्चा बैठ के पढ़ रहा हो तो इंटरेक्शन का लेवल कितना बढ़ जाता है। थर्ड थिंग इज स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड पीडीएफ, एंड फोर्थ इज लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आइकॉनिक की बात करते हो तो ये सारी की सारी चीजें जो भी प्लस के बेनिफिट्स हैं वो आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। साथ में आपको पर्सनल कोच मिलेगा, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस मिलेगा। मैं लास्ट में समझा दूंगा बेटा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इन दोनों में बेसिकली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और प्लस सब्सक्रिप्शन में अंतर क्या है। ये मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बता दूंगा। ठीक है, हमारा जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का प्लान है वो बेसिकली 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के लिए होता है। अगर आप 2021 के एस्पिरेंट हो तो आई विल रिकमेंड यू कि बेटा आप इस प्लान के साथ जा सकते हो, 6 महीने का प्लान ले सकते हो। सबसे आपको इकोनॉमिकल भी पड़ेगा, झूठ में आपको ज्यादा पैसा इधर देना पड़ेगा। सो इट्स लाइक मोर इकोनॉमिकल। अभी दुनिया बोलेगी शायद कुछ और, मैं बोलूंगा कि आप ले सकते हो 6 महीने का, क्योंकि अभी से आपके पास टोटल जो टाइम बचा हुआ है वो 6 महीना ही बचा हुआ है। तो यू कैन गो फॉर 6 मंथ। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 34,200 रुपए का, आपको 6 महीने का प्लान मिल सकता है। ठीक है, बट एक चीज ध्यान रखना बेटा, कोड अंकित सर ही लगना चाहिए। कोड अंकित सर लगेगा, क्यों लगेगा बेटा? ये जब जब कोड लगता है बेटा, ठीक है, तो मेरे को पता चलता है ये चीज कि हाँ बच्चा कोड लगा रहा है, इट मींस यू गाइस आर ट्रस्टिंग ऑन मी, तुमको भरोसा है कि अंकित सर का मैं कोड लगा रहा हूं। इट मींस ही इज गोइंग टू कंप्लीट माय होल सिलेबस, ही इज गोइंग टू हेल्प मी इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो बेटा ये कोड लगाओगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइस 34,200 रुपए का पड़ जाएगा अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। उसी प्रकार से बेटा अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, इन दैट केस भी आपको ये सारे के सारे पैसे दे रखे हैं। ठीक है, आप कोड लगा दोगे अंकित सर, आप लोगों को जो सब्सक्रिप्शन लेना है, 6 महीना, 12 महीना, 24 महीना, जैसा भी लेना है, उस पर 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको बेस्ट सर्विसेज अवेलेबल मिलेंगी। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट सर क्या अंकित सर का कोड लगाने से केवल फिजिक्स मिलेगा? नहीं बेटा, अगर आप ये कोड लगाते हो, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर बेटा आप कोड लगाते हो अंकित सर, ठीक है, आप कोड लगाते हो बेटा अंकित सर, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, प्लस पूरा का पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री और पूरा का पूरा बायोलॉजी बेटा, पूरा का पूरा, मोर देन 50+ एजुकेटर्स। ये लास्ट में मैं अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, अभी पढ़ाई करेंगे, लास्ट में मैं आपको अच्छे से इसके बारे में डिटेल में आप लोग को एकदम बता दूंगा। ओके, सो रोटेशनल मोशन। तो बच्चा एक बार जल्दी से सबके सब बेटा रिप्लाई कर दो, जल्दी के जल्दी सब लोग रिप्लाई कर दो। रेडी सर, हर एक बच्चा रिप्लाई करना चाहिए। रेडी सर। मैं भी अपने पानी का जुगाड़ कर लूं जरा, गरम पानी का। हाँ एग्जैक्टली, रेडी सर। ओके, और लाइक का बटन दबा दो बेटा, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। एक बहुत ज्यादा अमेजिंग लेक्चर होने वाला है आज, छोटू सा ही मगर एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लेक्चर होने वाला है, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। ओके ग्रेट, अमेजिंग। तो बेटा सबसे पहले रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत पीपीटी के थ्रू देखेंगे और इसके बाद एकदम फील वाला, एकदम मेरे देसी अंदाज में भी हम लोग देखेंगे। तो बेटा रोटेशनल मोशन की अगर मैं बात करता हूं, क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो बेसिकली आज हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाले हैं। किस चीज के बारे में बात करने वाले बेटा? इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, जरा ये एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा बेटा? अ rigid body acted upon by several forces in different direction neither possess transitional motion nor rotational motion। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखना, ये तुम लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या बोला बेटा? अ रिजिड बॉडी एक्टेड अपॉन द सेवरल फोर्स इन डिफरेंट डायरेक्शन नाइदर, ये लाइन देखना बेटा, नाइदर पोजेस ट्रांजिशनल motion nor rotary motion, it is said to be in equilibrium or in mechanical equilibrium। मतलब कि बेटा अगर हम लोग केवल ये बोलते हैं कि the net force is zero, in that case we cannot say that the body is in equilibrium।
अगर हम केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में मैंने क्या बोला था, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बेटा अगर नेट फोर्स जीरो हो जाता है तो नेट एक्सेलरेशन जीरो हो गया और बॉडी हमारी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाती है। बट इन दिस केस वी कैन नॉट से दैट when we are talking about the equilibrium, it means that, एक बार फिर से देखो बेटा, एक बार फिर से देखो बहुत ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है डायरेक्ट। नाइदर पोजेस, नहीं करना चाहिए ट्रांसलेशनल मोशन नर रोटरी मोशन, ना ही रोटरी मोशन पोजेस करना चाहिए, ना ही ट्रांजिशनल मोशन पोजेस करना चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों पोजेस नहीं करता है, देन ओनली वी कैन से दैट अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। अच्छा, अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखो बेटा। अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इफ बोथ इट्स लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम आर नॉट चेंजिंग विद टाइम। समझ में आ गया बेटा। तो बेसिकली इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, इसके बारे में तो बेसिकली मैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में, जो हमारी अगली क्लास होने वाली है, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम के बारे में ही क्लास होने वाली है, तो वहां पे आप लोगों को पता चलेगा कि एंगुलर मोमेंटम अगर चेंज नहीं करा, एक्चुअली देखो बेटा मैं तुमको सिंपल सी बात बताऊं, याद करना लीनियर मोशन के टाइम में मैंने बोला था, अगर नेट फोर्स मेरा जीरो है, सुनना मेरी बात, अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब क्या है कि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। नेट फोर्स जीरो है तो क्या हम लोग नेट फोर्स मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे क्या बेटा? सबके सब रिप्लाई करो, या मैं चैट में देख रहा हूं, चैट में देख रहा हूं, सबके सब बोलो, क्या हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते थे क्या? सबके सब, एवरीवन इन द क्लास, एवरीवन इन द क्लास विल रिप्लाई, एवरीवन इन द क्लास, यस एग्जैक्टली। हम लोग जब नेट फोर्स जीरो होता था तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते थे, इसका मतलब लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता था। उसी प्रकार से बेटा कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टाउ है, दिस इज द फोर्स ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज द फोर्स ऑफ रोटेशनल मोशन। जैसा फोर्स लीनियर मोशन में होता था वैसा ही टाउ रोटेशनल मोशन में है। तो व्हाट आई कैन से दैट कि अगर टाउ जीरो हुआ, अगर रोटेशनल मोशन बॉडी इक्विलिब्रियम में हुई तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व। समझ में आया? तो कुछ ऐसी ही बातें यहां पर लिखी हुई हैं और कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। फिर बोला है फॉर दिस लॉज आर टू बी सेटिस्फाइड द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑन द रिजिड बॉडी इज जीरो। एग्जैक्टली। अब देखो बेटा इक्विलिब्रियम की जब हम लोग बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात करने का मतलब बेसिकली आपका क्या हो गया कि आपके ऊपर दोनों के दोनों, मतलब क्या बेटा, ना तो लीनियर मोशन होना चाहिए ना तो रोटेशनल मोशन होना चाहिए। अगर लीनियर मोशन नहीं होना है तो क्या नेट फोर्स जीरो होना चाहिए क्या? सबके सब रिप्लाई करो, क्या नेट फोर्स ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल्स टू जीरो? एवरीवन विल रिप्लाई, एवरीवन, हर एक छोटा मोटा नन्ना मुन्ना चिंटू पिंटू किंटू पिंटू सबके सब रिप्लाई करेंगे। बोलो क्या नेट फोर्स जीरो होना चाहिए? एग्जैक्टली। नेट फोर्स जो होना चाहिए बेटा वो जीरो के बराबर होना चाहिए। ये चीज एकदम क्लियर है। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो उससे क्या हो गया? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ गया। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो क्या उससे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आ गया? अच्छा ठीक है, अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो इससे हमको ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मिल गया। अब क्या लिखा है बेटा? इफ दिस लॉ इज सेटिस्फाइड टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम। यही चीज मैंने तुम लोगों को बोली थी, अच्छा फिर देखो, इट गिव्स द कंडीशन फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द जीरो। अब देखो बेटा ध्यान से सुनना, ये हो गया बेटा नेट फोर्स का केस, और नेट फोर्स के करस्पॉन्डिंग अपनी लीनियर मोमेंटम कंजर्व हो गई। जो तुम्हारा लीनियर मोशन वाला बात आ गया, ठीक है, वो चीज बैलेंस हो गया, हमारा लीनियर इक्विलिब्रियम आ गया। नाउ लुक, द वेक्टर सम ऑफ द टॉर्क ऑन द रिजिड बॉडी इज जीरो। मतलब कि नेट फोर्स तो जीरो था ही, अगर अपन को बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखना है तो नेट फोर्स के साथ साथ नेट टॉर्क को भी जीरो करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, नेट टॉर्क को भी जीरो करना पड़ेगा। तो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस टॉर्क 3 प्लस टॉर्क n सारे के सारे को जोड़ के जो नेट टॉर्क आ गया दैट इज इक्वल्स टू जीरो। क्या बोला है बेटा यहां पे ध्यान दो, इफ दिस लॉ इज सेटिस्फाइड द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विथ द टाइम।
ये चीज क्लियर है बेटा? मतलब कि जिस तरह से लीनियर मोशन में जब नेट फोर्स 0 हुआ तो लीनियर मोमेंटम नहीं बदला। देखो बेटा सुनो, मेरी बात सुनो, ये दुनिया तो तुमको डराती है रोटेशनल मोशन के लिए, डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि मैं बहुत बड़ा चोर आदमी हूं। किस चीज में चोर आदमी हूं? इस चीज में। मैं रोटेशन मोशन को चुरा के लाता हूं। कहां से? लीनियर मोशन से। अपन को हर चीज लीनियर मोशन से चुराना है, हर चीज लीनियर मोशन से चुरा के लाएंगे और यहां पे रिलेट करेंगे। कुछ भी अलग नहीं है यहां पे बेटा। जब मैंने कल आप लोगों को टाउ इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा बताया, एक नया बच्चा जिसको उधर का F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं पता है, वो यहां पर डर गया। मैंने क्या बोला बेटा? टाउ जैसा रोटेशन मोशन में काम करता है, वैसा ही फोर्स लीनियर मोशन में काम करता है। हमने F के जगह पे टाउ रख दिया। क्या दिक्कत भैया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले लेक्चर में बताया था, जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में काम करता है, वैसा ही मास उधर काम करता है। तो मास के जगह पे आई रख दिया और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन रख दिया। क्या अलग काम कर दिया भाई? जरा मेरे को बताना, क्या अलग काम कर दिया? कोई नई चीज आई है? वहां पर क्या बोलते थे? नेट फोर्स अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व है। यहां क्या बोल रहे हैं? अगर नेट टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। क्या अलग बोल दिया भाई? मैंने बताओ कौन सी अलग बात आ गई? कौन सी बात पर तुमको ये फील आने लग गया कि हमसे ये चीज नहीं हो पाएगा? कौन बोला ये बात तुमको? कौन बोला? ये चीज फील आना चाहिए और ये चीज तुमको फील आता है। डर खत्म करो बेटा रोटेशन का, डर खत्म करो रोटेशन का। रोटेशन एकदम हलवा सब्जेक्ट है और मैं पढ़ा रहा हूं ना, बिलीव रखो, एकदम डर खत्म करो और अमेजिंग तरीके से बस पढ़ते जाओ। ठीक है? सब कुछ होगा, डरना नहीं है बस अपने को। ठीक है? मैं एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके तुम लोग को एक एक चीज करूंगा। बस तुम लोगों के अंदर डर नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पे बेटा डर नहीं आना चाहिए। चलो ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। ठीक है? अब बेसिकली ठीक है, अब मैं अपने तरीके से बताता हूं। ये भी मेरा ही तरीका था बेसिकली। बड़ी मेहनत लगी है भाई पीपीटी बनाने में ये। ठीक है? ये भी है, लेकिन तुम लोग को ये ना लगे कि सर भाई ठीक है लिख के अब कम पढ़ा रहे हैं, वो चीज नहीं लगना चाहिए। ठीक है? इक्विलिब्रियम, स्पेलिंग गलत होगा तो कुछ नहीं कर सकते, यूएसए से पढ़े हैं। ठीक है? तो यूएसए में अंग्रेजी थोड़ी सी मतलब वीक ही रहती है। ठीक है? ओके, अब सुनना मेरी बात बेटा। इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं। तो इक्विलिब्रियम के केस में मैं जल्दी से एक बार बताता हूं, इक्विलिब्रियम के केस में क्या चीजें बोले, ध्यान से सुनना बेटा। इक्विलिब्रियम के केस में आपका जो नेट फोर्स होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, और बेटा जो नेट टॉर्क होना चाहिए ना दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ये दोनों चीज आप लोगों को मिल गई। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जिंदगी में कभी भी इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं हम लोग तो खटाक से याद होगा तो हम लोग 3 चीज जरूर पढ़ते हैं। अगर बेटा कभी भी इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो तुमने सुना होगा 3 चीज जरूर पढ़ते हैं। पहला चीज क्या पढ़ते हैं बेटा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अरे सर क्या बात करते हो आप, तो ये तो सही बोला आपने, मेरे तो दिमाग में ही नहीं आया था। दूसरा पढ़ते हैं बेटा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा पढ़ते हैं न्यूट्रल, जिसकी कोई बहुत न्यूट्रल है, वैल्यू भी उसकी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के बराबर ही होती है, मतलब कि इतनी वैल्यू अपन करते हैं नहीं। ठीक है? इन 3 प्रकार का इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं। इस 3 प्रकार का बेटा इक्विलिब्रियम हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का बहुत लाजवाब एग्जांपल आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं। रुक जा भाई, जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत, अंकित सर को गर्म पानी की जरूरत स्पेशली बहुत होती है। ठीक है? अब देखना बेटा, सुनना मेरी बात। ठीक है? सुनना मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से, बहुत एंजॉय करते हुए सुनना। ठीक है? ये देखो, ये एक स्केल है। ये क्या है बेटा? एक स्केल है। कहा है? स्केल है। सुनना अब मेरी बात अच्छी तरीके से सुनना। ठीक है? मान लो ठीक है, अभी तक स्टेबल अनस्टेबल से जितना जानते हो बस इतना जानना है। स्टेबल का मतलब क्या हुआ बेटा? कि वो बॉडी अपनी पोजीशन रिगेन करने की कोशिश करता है। स्टेबल है ना, स्टेबल का मतलब हुआ वो जिंदगी में बड़ी खुश है, उसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करके ना कहे छोड़ो मैं तो अपने जगह पे जा रहा हूं, ऐसा वाला सीन है। ठीक है? डिस्टर्ब किया, नहीं जाना यार, मार्केट चल ले भाई, अरे नहीं जाना यार, चिल मारने दो। तब तक क्या हुआ ना, तुम उसके हाथ पकड़ के मार्केट की तरफ घर के बाहर निकाल के ले गए और उतने में छोड़े ना तुम, वो धीरे से आके फिर से बेड पर बैठ गया। ऐसे ही होता है ना बेटा, जब तुम्हारा एकदम स्टेबल होने का मन करता है तो चाहे कोई भी आ जाए तुमको खींच के लेके जाए, मन नहीं कर रहा है, एकदम मन नहीं कर रहा है, मन ही नहीं है मेरा तो। और अनस्टेबल हुआ ना, अगर उसने कहा, ऐसे होता है देखो, उसने कहा अबे बाहर चले क्या, तो कहता अरे हाँ चल चलते। और तुम बाहर क्या कचौड़ी खा लिए, पकौड़ी खा लिए, क्रिकेट भी खेला है, फुटबॉल भी खेला है, पता चले मूवी भी देखा है, इतने अनस्टेबल हो गए हो। तो हम लोग को इतना अनस्टेबल नहीं होना है। ठीक है? अब जरा आते हैं टॉपिक पे आते हैं। ठीक है? बहुत हंसी मजाक हो गई, टॉपिक पे आते हैं। ठीक है? अब बता बेटा, ये बताना मेरे को। ठीक है? ये यहां से पॉइंट हिंज है, ये मेरा हाथ जो है इससे मैंने इसको हिंज किया हुआ है। ठीक है? अब देखना बेटा, इसको मैंने ऐसे किया एंड देन आफ्टर दैट आई लेफ्ट इट।
बताओ बेटा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, बताओ जल्दी। यहां से मैंने ऐसे इसको हिंस कर दिया, ये अल्टीमेटली आके एकदम ऐसा ही था, एकदम ऐसा ही था। मैंने इसको पकड़ के थोड़ा सा डिस्टर्ब किया एंड देन आफ्टर दैट आई लेफ्ट इट। बताओ बेटा ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? एग्जैक्टली जो तुम लोग कमेंट में लिख रहे हो, दिस इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। This is beta stable equilibrium. And why this is a stable equilibrium? Because this body is trying to regain its shape. Its body is trying to regain its shape, its original shape, जैसा था एकदम वैसा ही होने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो अपन को भी स्टेबल रहना है। अब देखना बेटा, सुनो, अब ये है मान लो इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है, एकदम ऐसे ही है। अब मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया इसको, गया, खत्म। अब ये इट्स नॉट ट्राइंग टू रिगेन इट्स पोजीशन, it's not even trying to regain its position, it's not even trying to regain its position. What is this, stable or unstable? जल्दी जल्दी सबके सब रिप्लाई करो। चलो चैट बॉक्स में मैं देख रहा हूं, तुम लोग हैं चैट बॉक्स में, मैं देख रहा हूं, जल्दी 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 जल्दी, शाबाश। Is it stable or unstable? Is it stable or unstable? Is it stable or unstable? Yes, exactly, this is unstable। और जब बीच में मैं इसको रखूंगा तो this will be called neutral, this will be called neutral equilibrium। ये सब अपनी भाषा में अच्छी तरीके से बेटा लिख लेना, ठीक है। वीडियो को बाद में क्लास के बाद एक बार फिर से सुन के लिख लेना, बाकी तुम लोग के दिमाग में घुस ही गया होगा। तो स्टेबल मतलब क्या, कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल मतलब बेटा कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? स्टेबल में क्या होता है, अपनी पोजीशन को फिर से रिगेन करने की कोशिश करता है। अनस्टेबल में ना, एकदम मन नहीं है, बहुत बदमाश लड़का है, ठीक है, बहुत बदमाश लड़का। ये वो हो गया ना स्टेबल वाला बच्चे को, हाँ तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, नीट 2021 की तैयारी कर रहे हो, दिन रात एक में लगे हुए हो, ठीक है ठीक है। चिंटू तैयारी कर रहा है, तब तक मिंटू आया, बोला अबे चलते हैं बाहर, आज क्रिकेट का मैच है। अच्छा वैसे आज अभी आईपीएल का फाइनल है, ठीक है, आईपीएल का फाइनल है, आईपीएल का फाइनल देख लेते हैं यार आज शाम को। तो तुम कहे हाँ हाँ चल 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 चलते हैं। फिर जब वो आईपीएल का फाइनल देखने चला गया ना, तो धीरे से गया बाहर तक और बाहर से वापस आ गया, पढ़ने लगे। कौन जाएगा खेलने, अपन को तो नीट टॉप करना है, ठीक है। तो ये वाली मेंटालिटी है। और एक क्या है, अबे बोलते हैं आईपीएल का फाइनल है, ठीक है, तो आईपीएल का फाइनल देखा पूरा बजे, अब उनकी टीम जीत गई तो जश्न चल रहा है, हार गई तो गम चल रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। समझ गया बेटा, मजा आ रहा है, सबके सब रिप्लाई करो तो आगे बढ़ें जल्दी से। और बेटा देखो, सुनो 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 सुनो, आपके अंकित सर इतना एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है, आपके अंकित सर इतना एफर्ट डाल रहे हैं, तो बेटा लाइक जरूर करो, बिकॉज आपके लाइक और शेयर दुनिया को बताओ, दुनिया को बताओ। बिकॉज तुमको पता है ना किस मुहिम पे निकला हूं मैं, इस मुहिम पे निकला हूं जहां पर आपको पूरा का पूरा प्रॉपर फिजिक्स की फ्री एजुकेशन दी जा सके, ठीक है। तो बेटा दुनिया को बताओ, दुनिया में शेयर करो और लाइक का बटन दबाते रहो, ताकि मेरे को भी पता चलता रहे कि मेरे स्टूडेंट्स एंजॉय कर रहे हैं और उनको मजा आ रहा है मेरे साथ पढ़ने में, ताकि मैं भी और मेहनत करूं और मोटिवेट रहूं आपकी तरफ से। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। बेसिकली बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स की, ठीक है। अच्छा एक दो टर्म्स मैं बताने जा रहा हूं तुम लोग को, ठीक है। जनरली इतना यूजफुल नहीं है, वैसे तो फ्रैंकली स्पीकिंग इतना यूजफुल नहीं है, बट कई बार मैंने ऐसा पाया है कि ये टर्म्स यूज हो जाते हैं, कई बार ये टर्म्स बेटा यूज हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं ये टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दूं, राइट। तो बोला है अ लेवर इज अ लेवर, क्या बोला है बेटा, ध्यान से देखो, अ लेवर, अच्छा व्हाइट कलर सेलेक्टेड है क्या, अ लेवर इज अ लाइट रॉड, लाइट रॉड है, इसका कोई मास नहीं होता है, स्ट्रेट और कर्व्ड इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, विच कैन टर्न फ्रीली अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, इसको अपन लेवर कहते हैं। तो सर एक एग्जांपल दे दो, एग्जांपल देता हूं बेटा, घबराओ मत, बहुत अच्छे तरीके से दूंगा, ठीक है। सेकंड है फुलक्रम, राइट, अ फिक्स्ड पॉइंट अबाउट विच द लेवर टर्न्स फ्रीली इज कॉल्ड फुलक्रम। अब देखना बेटा सिंपल, ये सीसॉ जैसा है, एकदम एकदम सीसॉ जैसा है। सीसॉ समझ रहे हो ना, वो झूला टाइप का जो होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, मतलब एक तरफ बैठते एक तरफ बैठते, कई बार ज्यादा भारी आदमी एक बार बैठा तो ये बच्चा एकदम ऊपर की तरफ फेंक दिया जाता है, कुछ उसी प्रकार की चीजें होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा बेसिकली दिस इज अ सपोर्ट, दिस इज अ सपोर्ट जिसके ऊपर तुम्हारा का पूरा लेवर जो है वो अटका हुआ है। अब यहां पर एक बच्चा बैठ जाता है बेटा तो उसका mg नीचे लग जाता है, यहां पर एक बच्चा बैठ जाता है तो उसका mg नीचे लग जाता है। समझ में आया बेटा, ये चीज क्लियर है। अभी इस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का, दिल खुश हो जाएगा।
एक मजेदार क्वेश्चन कराऊंगा, बोलो समझ में आ गया ये चीज क्लियर है बेटा? जैसे क्या एग्जांपल बोला है, अ सी सॉ इन द प्लेग्राउंड द बैलेंस द बीम ऑफ बैलेंस, समझ में आ गया बेटा? तो ये चीज हो गया बेसिकली तुम्हारा एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दिया। किस चीज का एग्जांपल दे दिया मैंने? ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट का बेसिकली, ठीक है। अब इस पर टॉर्क कैसे लग रहा है इस बारे में डिस्कस करते हैं, घबराओ मत अभी, ठीक है। अब सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से बेटा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अमेजिंग तरीके से तुमको सुनना है। ये क्या आ गया भाई? हाँ सुनना बेटा, देखो 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 देखो, मजा आएगा। देखो सुनो, ऐसे करके कुछ होता है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी बात यह है कि इंपॉर्टेंट है। मजेदार इज डिफरेंट थिंग बट इंपॉर्टेंट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा एक झूला है, यहां पर इसकी सीट लगी हुई है, ठीक है। ऐसा ही होता है ना बेटा, ऐसा ही होता है। और एक यहां पर सीट लगी हुई है, ठीक है। एक यहां पर सीट लगी हुई है, ठीक है। अब देखो बेटा, किस कलर से? चलो येलो कलर से। यहां पर बता देते हैं किसको बैठाएं बेटा, जरा देखते हैं। हाँ किसको बैठाएं, जरा चैट बॉक्स को देखा जाए जरा, तुम्हारे चैट बॉक्स में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन है? ओके ओके ओके, आदित्य एक्टिव है बहुत, तो ये हो गया बेटा आदित्य, ठीक है। ये हो गया आदित्य। और कौन एक्टिव है भाई, जरा देखा जाए? ये होगा, अच्छा जेठालाल तो एक तरफ परमानेंट है ही, जेठालाल तो बेटा एक परमानेंट है ही, ठीक है। जेठालाल तो एक तरफ परमानेंट है ही, ठीक है। जेठालाल, ठीक है, जेठालाल यहां पर परमानेंट बैठा ही हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा, आदित्य का वजन मान लेते हैं कुछ 30 केजी है, ठीक है। बड़ा अंडरवेटेड है यार, अरे 5 साल का बच्चा है, ठीक है। जेठालाल है 80 केजी का, ठीक है। जेठालाल है 80 केजी का। जेठालाल कह रहा होगा, अरे सर आप तो फालतू में मेरा वजन 80 केजी कर दिए। अब ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज एट सेंटर, आई एम नॉट सेइंग दिस इज एट सेंटर, और मैं कुछ बताने भी जा नहीं रहा हूं, कुछ भी नहीं बताने जा रहा हूं। अभी क्वेश्चंस इस पर बहुत अमेजिंग करेंगे अपन, घबराओ मत बेटा। अब देखना बेटा, ये चीज है जो इसके वेट को बैलेंस की हुई है। अब देखना, यहां पर एक नीचे फोर्स लगेगा, वो फोर्स कितना होगा बेटा? 30 इंटू जी के बराबर होगा, ठीक है। और यहां पर बेटा एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू किसके बराबर? 80 जी के बराबर होगा। तो पिछले क्वेश्चन के हिसाब से, पिछला जो मैंने आप लोगों को डायग्राम बनाया था, ये हो गया आपका F1, और मान लीजिए ये हो गया बेसिकली आप लोगों का F2। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ऐसा हो सकता है ना कि ये जो दूरी हो, ये वाली जो दूरी हो बेटा, वो D1 के बराबर हो, और ये वाली दूरी हो जो वो D2 के बराबर है। जरूरी नहीं है बेटा कि ये एकदम सेंटर पे हो, जरूरी नहीं है, ऐसा एकदम किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि ये जरूरी है कि एकदम बीच में ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सुनना मेरी बात अच्छे तरीके से, सुनना मेरी बात बेटा अच्छे तरीके से, एकदम बड़ा मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से फील आ जाएगा। कलर कौन सा लिया जाए ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ओके चलो देखो बेटा, एक बात बताओ बेटा, अगर नीचे की तरफ फोर्स लगा है यहाँ पे 30 जी, मान लो यहां पर बेटा फोर्स लगा है कितना? 80 जी, राइट। ये चीज सोचो बेटा, समझने की कोशिश करो बेटा, समझने की कोशिश करना। और मैं ये बोल रहा हूं, इसका एक नॉर्मल फोर्स तो डेफिनेटली लग ही रहा होगा। अरे भैया वैसे भी अगर इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहना है, ये मेरी कंडीशन है, ये दोनों सोच लो, मतलब ऐसा सोच लो, ये 30 केजी का बच्चा 80 केजी के जेठालाल को रोक के बैठा हुआ है। 30 केजी का बच्चा बेटा 80 केजी का जेठालाल को रोक के बैठा हुआ है। ये आदित्य 80 किलो के जेठालाल को रोक के बैठा हुआ है, 80 किलो के जेठालाल को रोक के बैठा हुआ है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बेटा, इट इज पॉसिबल। देखते हैं कैसे पॉसिबल होगा, देखते हैं कैसे पॉसिबल होगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, चलो बिफोर पॉसिबल है कि नहीं है उस बात को छोड़ो, पहले ये बताओ, अगर मान लो ये डिस्टेंस d है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस d है, और ये डिस्टेंस भी d है, अब बताओ बेटा पॉसिबल है क्या? एक बार सबके सब लोग चैट में लिखो, एक बार सबके सब लोग चैट में लिखो कि अगर ये d है और ये d और ये 30 केजी का है और ये 80 केजी का है, अब पॉसिबल है क्या? अब ऐसा पॉसिबल है, अब ऐसा पॉसिबल है कि ये ऐसे ही अटका रह जाए, ये पॉसिबल है ऐसा अटका रह जाए, या ऐसा पॉसिबल है इसका वेट ज्यादा है तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये हवा में टंग जाएगा और जेठालाल जी एकदम नीचे चले जाएंगे। बताओ बेटा फर्स्ट केस या सेकंड केस? फर्स्ट केस इज this will be something like this will be something like this, and second case will be this will be something like this। बोलो बेटा फर्स्ट केस या सेकंड केस? फर्स्ट केस या सेकंड केस? सबके सब रिप्लाई कर दो जल्दी से।
सेकंड केस एग्जैक्टली। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट्स नॉट पॉसिबल कि बैलेंस होना पॉसिबल ही नहीं है। बट बेटा अगर मान लो मैंने D1 और D2 कर दिया, हाँ अब D1 और D2 की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर इट्स पॉसिबल कि ऐसा हो जाए कि ये दोनों के दोनों इक्विलिब्रियम में रह जाएं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा पॉसिबल बेसिकली हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर इस पर मेरे को नेट फोर्स 0 लगाना है, सुनना बेटा, अगर मेरे को ये बॉडी किस में चाहिए, इक्विलिब्रियम में चाहिए। किस में चाहिए बेटा, इक्विलिब्रियम में। तो पहला कंडीशन क्या आएगा, नेट फोर्स जो होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। मतलब अपवर्ड फोर्स कितना है बेटा, ऊपर की तरफ n लगा, इक्वल्स टू नीचे की तरफ, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। अब नीचे की तरफ बेटा फोर्स कितना है, ध्यान दो 30G और 80G। तो ये क्या लिखूंगा मैं, 30G प्लस 80G के बराबर आ गया। तो नेट फोर्स जो नॉर्मल का निकल के आएगा दैट विल बी 110G। 110G आएगा। पहला चीज तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, पहला अगर ये मासलेस है अभी तो मैंने ये मान लिया है बेटा कि ये मासलेस है, ठीक है, ये मासलेस है तब की मैं बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो नेट फोर्स नीचे जो नेट फोर्स जो नॉर्मल फोर्स निकल के आएगा दैट विल बी 110G। ये चीज तो आप लोगों का क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टॉर्क की बेटा। अगर इसको रोटेट नहीं होने देना है, ध्यान से सुनना बेटा, इट मींस द टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल्स टू 0। मैं इतना ज्यादा टाइम इसलिए लगा रहा हूं बेटा क्योंकि ना देखो इतना स्लो मैं कभी पढ़ाता नहीं हूं, बट आजकल पिछले क्लास में आज के क्लास में बहुत ज्यादा स्लो पढ़ा रहा हूं। द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट तुमको प्यार कराना है मेरे को रोटेशनल मोशन से, ठीक है। तो थोड़ा सा समय दो बेटा, थोड़ा सा समय दो, परेशान मत हो, थोड़ा सा समय दो। बिकॉज ये जो थोड़ा सा आधा एक घंटा एक्स्ट्रा दे दोगे ना, उसमें ही तुम्हारा 12 नंबर आ जाएगा और दुनिया वही आधा एक घंटा बचाने के चक्कर में ना सब कुछ खो देगी, ठीक है। तुमको भले लगता है तुमको आता है, बट स्टिल ट्राई टू एंटरटेन योरसेल्फ फ्रॉम द वीडियो, राइट। ओके अब देखो बेटा, अगर मैं यहां से नेट टॉर्क निकालने की बात करता हूं, ध्यान से सुनना बेटा, और मेरे को अगर इक्विलिब्रियम चाहिए, अगर इक्विलिब्रियम तो नेट टॉर्क भी क्या आना चाहिए, तो नेट फोर्स हो गया। अगर इक्विलिब्रियम चाहिए बेटा तो मेरा नेट टॉर्क जो आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू 0 के बराबर आना चाहिए। अब देखो बेटा यहां से क्या होगा, नेट टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर क्रॉस एफ। इसमें आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ अंदर की तरफ, बोर्ड की तरफ अंदर जा रहा है, बोर्ड की तरफ अंदर जा रहा है। कितना जा रहा है बेटा, ध्यान से देखो, D2 इंटू वेट कितना है बेटा, वेट कितना है 80G, D2 इंटू 80G एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू, अब देखो बेटा ये क्या है, R क्रॉस F, R क्रॉस F, R क्रॉस F, R क्रॉस F, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू D1 इंटू उसका इधर कितना आ गया 30G के बराबर निकल के आ गया, ठीक है। यहां से सॉल्व कर लेना और D1 और D2 की वैल्यू आ जाएगी, D2 का D1 के टर्म्स में आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, ये इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। ये सॉल्व कर लेना, D2 की वैल्यू D1 के टर्म्स में आ जाएगी एंड इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। अब जरा देखो एक बात बताओ, D2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या D1 से कम आएगी या ज्यादा आएगी, जरा देखना बेटा। D2 क्या आएगा आपका, D1 30G, G से G तुम्हारा कैंसल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा, 3/8 आ जाएगा। मतलब D2 की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी 3/8 इंटू D1 के बराबर आ जाएगी। मतलब कि एक चीज क्लियर हो गया कि जेठालाल को इस ये जो भी हिंज्ड पॉइंट है, ये जो भी पॉइंट है, इससे नजदीक बैठना पड़ेगा। अगर इसके बीच में दूरी इतनी है तो जेठालाल को ये दूरी इतने बड़े को इतने कम करना पड़ेगा, देन इट इज पॉसिबल, देन इट इज पॉसिबल कि ये इक्विलिब्रियम में रह सके। बोलो मजा आ गया, बोलो मजा आया, फील ही आ गया सर। अरे सही सही सही। और सबके सब कमेंट करो यार, कमेंट करो और लाइक करो, जितना लाइक कर सकते हो। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं सर लाइक कर तो दिया है, कोई दिक्कत नहीं है यार फिर। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें और दे रखी है, ठीक है। ये सब तुम लोग पढ़ लेना यार, इट्स नॉट लाइक, हाँ वही चीज जो मैंने तुमको एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली सेम थिंग है, एग्जैक्ट हाँ वही चीज है। देखो मैंने बोला ना यही एकदम सेम चीज है, जो चीज मैंने तुम लोगों को पढ़ाया वही सेम टू सेम, डिट्टो सेम टू सेम चीज है बेटा, डिट्टो सेम टू सेम चीज है, ठीक है। चलो अब हम लोग बेसिकली एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एक बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है, एक बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन है बेटा, उसको कर लेते हैं। बस 2 क्वेश्चन करेंगे एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज क्लास। तो लग रहा है मेरे को अभी कितना टाइम हुआ है, 34 मिनट के करीब हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली 50 के अंदर अपन खत्म कर लेंगे। अंकित सर गजब, आज तो आप बड़ा काम कर रहे हो, क्लास टाइम से छोड़ रहे हो, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है,
ये देखो बेटा, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का एक सिस्टम बना हुआ है तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर अपन इस पॉइंट के अबाउट लटकाए हुए हैं, ये हमारा सीसॉ जैसा ही पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है। यहाँ पर सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पर अगेन मुर्गा किसी को बनाया जा सकता है, ठीक है। एक बच्चा है, मतलब छोटा सा बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा, आप छोड़ो तुम लोगों में से नहीं लेंगे, कितना ही तुम लोगों में से लेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो। हाँ नहीं बेटा, नहीं, आप लोगों को नहीं लूंगा मैं, आप लोगों को नहीं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, एक रैंडम ऐसे ही ले लेते हैं। ये बच्चा है 10 किलो का, ठीक है, और एक बच्चा इधर खड़ा है, एक बच्चा इधर खड़ा है, ठीक है, ये है 15 किलो का, ठीक है। ध्यान से सुनना बेटा, ये है 15 किलो का। नाउ द क्वेश्चन इज, और ये जो पूरा का पूरा सुनना, ये जो सीसॉ जो भी है ना, जो भी बोल लो इसको, ठीक है, दिस इज लाइक 5 मीटर लॉन्ग, यस, दिस इज लाइक 5 मीटर लॉन्ग, दिस इज लाइक 5 मीटर लॉन्ग। और ये जो बच्चा है ये कितनी दूरी पर है बेटा, 2.5 मीटर पर, 2.5 मीटर पर। नाउ क्वेश्चन में हल्का सा चेंज है, ये डेफिनेटली ये पूछा गया है बेटा कि ये 15 केजी वाला जो बच्चा है, सुनना मेरी बात बेटा, ध्यान से सुनना, ये जो 15 केजी वाला जो बच्चा है, ये किस पोजीशन पर आके बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, यहां पर आके बैठे कि वी विल हैव अ इक्विलिब्रियम, ये कंडीशन मेरे को चाहिए, तो मेरे को ये बताओ कि ये बच्चा एग्जैक्टली किस पोजीशन पर आके बैठे। अगर ये टोटल 5 मीटर है और 2.5 मीटर पे ये बच्चा बैठा हुआ है, तो यहाँ 2.5 मीटर पे तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि 10 केजी और 15 केजी, यहाँ पर 15 जी फोर्स लग जाएगा, यहाँ 10 जी, तो टॉर्क बैलेंस नहीं हो पाएगा। इट मीन्स इसको इस कॉर्नर पे नहीं, थोड़ा सा इधर ही आके बैठना पड़ेगा। तो मेरे को बताना है ये जो डिस्टेंस है x, लेट्स अज्यूम ये यहां पर आके बैठता है, तो मेरे को ये डिस्टेंस तुमको x की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। चलो, ये तुम्हारा एकदम नीट लेवल का क्वेश्चन है, मस्त, एकदम आसान सा, कुछ टफ नहीं है, एकदम आसान सा। चलो करो बेटा, सबके सब लोग करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी, शाबाश, ठीक है। एकदम इक्विलिब्रियम का बेसिक क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को फील करा दिया था ना, एकदम डिट्टो कॉन्सेप्ट वही लगा दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो मैं बताता हूं, एक्सप्लेन करता हूं इसको। अच्छा, थोड़ा और टाइम चाहिए, ले लो, जल्दी ले लो, ठीक है, करो। तब कैसी तैयारी चल रही है दिवाली की? हाँ, कैसी तैयारी चल रही है तुम लोग की दिवाली की? कल दिवाली है, हाँ, तो क्या प्लान है तुम लोगों का? क्या प्लान है भाई दिवाली का? ठीक है, क्या प्लान है? अच्छा ये बताओ, अच्छा एक मिनट, पहले तो ये बता दो मेरे को, ठीक है, चूंकि कल दिवाली है। देखो सुनो, अपन तो एकदम रेगुलर वाले लोग हैं, सीधी सी बात है, चाहे कुछ भी हो जाती है, क्लास तो अपन रहती है, लेकिन फिर भी व्हाट आई एम थिंकिंग इज दैट, ठीक है, जबरदस्ती ऐसे टाइम पर जबरदस्ती क्लास लेके आप भी डिस्टर्ब हो, मैं भी डिस्टर्ब हूँ, इससे अच्छा है, ठीक है, कि अपनी क्लास हो गई, पूरी की पूरी रेगुलर क्लास चल रही है, एकदम बिना ब्रेक के मस्त तरीके से चल रही है। कल 14 तारीख है, ठीक है, कल 14 तारीख है, विल टेक अ ब्रेक। परसों संडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली देखूंगा, मतलब देखता हूं, मतलब 15 को भी ब्रेक हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कल डेफिनेटली विल टेक अ ब्रेक, ठीक है, तुम भी एंजॉय करो, हाँ तुम भी एंजॉय करो, मैं भी एंजॉय करता हूं, आपकी भी एक अच्छी प्यारी सी फैमिली है, मेरी भी एक अच्छी प्यारी सी फैमिली है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम उन लोगों को भी टाइम दें, ठीक है। भले ही देखो, मैं ये चीज एकदम क्लियर कट बोलता हूँ बेटा, दुनिया आई डोंट नो व्हाट से अबाउट दिस थिंग कि पागल हो जाओ, पढ़ते रहो, मैं तो खुद बहुत हार्ड वर्किंग रहा हूँ यार, ठीक है, मैं बहुत हार्ड वर्किंग रहा हूँ, ठीक है, अपनी लाइफ में। बट अगेन आई एम सेइंग इज दैट समटाइम्स फैमिली इज इंपॉर्टेंट, फैमिली को टाइम दो थोड़ा बहुत, ठीक है। ये पूरी भाग दौड़ की जिंदगी में से थोड़ा सा समय निकाल के कल का दिन जो है आप लोगों का दिवाली का, उसको अपने फैमिली को टाइम दो, एक पॉजिटिविटी लो, ठीक है, एक बहुत पॉजिटिव दिन है तुम्हारा कल। तुम विश्वास करते हो किसी चीज में, नहीं करते हो, इट डजंट मैटर एट ऑल, बट स्टिल बिलीव मी, इट इज अ वेरी पॉजिटिव डे टुमारो। कल बहुत अमेजिंग डे है, बहुत पॉजिटिव डे है। कल से जितना कुछ पॉजिटिव ले सकते हो, पॉजिटिव लेने की कोशिश करो, जितना पॉजिटिव ले सकते हो कल से उतना पॉजिटिव लेने की कोशिश करो, राइट। सो
एंजॉय करना कल, ठीक है। कल कोई क्लास नहीं होगी अपनी, कल कोई क्लास नहीं होगी, मैं भी एंजॉय करता हूं, तुम भी एंजॉय करो, ठीक है। और एकदम मस्त तरीके से अपन रहेंगे, राइट। एंड अगेन फिर परसों मोस्ट वेल भी देखता हूं 15 से या तो मैं आप लोग की क्लास ले लूंगा, 15 से या तो आप लोग की क्लास हो जाएगी, या तो 16 से तो 100% होनी है, 100% होनी है 16 से। 15 को भी हो सकता है कि तो संडे है ना और बहुत दिनों का गैप है, तो 1-2 दिन की छुट्टी तो चल ही जाती है, ठीक है। चलो ओके, चलो अब बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन आप लोग के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर ये मैं क्या किया, मैंने 15 किलो वाला आदमी को ले आके यहाँ पर बैठा दिया, 15 केजी के बच्चे को मैं लाके यहाँ पर बैठा दिया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर इसको इक्विलिब्रियम पे रहना है तो द नेट टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू 0। नेट फोर्स की बात ही छोड़ दो ना, वो तो मतलब मैं मान ही नहीं रहा हूं कि हो गया, ठीक है। नेट टॉर्क शुड बी इक्वल्स टू 0। अब बेटा देखना, जरा समझने की कोशिश करना। यहां से अगर इस पॉइंट के अबाउट में बात कर रहा हूं बेटा, इस पॉइंट के अबाउट में बात कर रहा हूं, तो ये R है और इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है बेटा नीचे की तरफ कितना है, 10G के बराबर है, राइट। और इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है बेटा वो कितने के बराबर है, 15G के बराबर। तो देखना बेटा 2.5 और 10G नीचे की तरफ, मतलब R क्रॉस F, R क्रॉस F। ये अंगूठा किधर, तुम्हारे तरफ, ये अंगूठा किधर बेटा, तुम्हारे तरफ। देखना फिर से देख लो, R क्रॉस F, R क्रॉस F, R F क्या है 10G, F क्या है बेटा 10G, R क्रॉस F अंगूठा तुम्हारे की तरफ, ठीक है। अब देखो बेटा इस साइड में देखो, R क्रॉस F, F क्या है बेटा 15G, F क्या है 15G, R क्रॉस F अंगूठा अंदर की तरफ, मतलब ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो व्हाट आई विल बी राइटिंग हियर इज R कितना 2.5 इनटू इसका मैग्नीट्यूड कितना है 10G, माइनस उस साइड को क्या लिखूंगा मैं, x डिस्टेंस मेरे को नहीं पता, इनटू x डिस्टेंस मेरे को नहीं पता, इनटू 15G, ये बेसिकली मैं लिखूंगा, राइट। अब देखो बेटा, अब देखो एक चीज क्लियर हो जाएगी आप लोगों को यहां से, अरे ठीक है, एक चीज आप लोगों को क्लियर हो जाएगी यहां से, एक चीज आप लोगों को बहुत आराम से क्लियर हो जाएगी। यहां देखो 10G मतलब ये कितना हो गया बेटा 2.5 इनटू 100 माइनस ये कितना हो गया बेटा, ध्यान से देखो 15Gx इक्वल्स टू 0। अरे बोल सकते हैं ना, अरे बोल सकते हैं। तो यहां से बेटा 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2.5 इंटू 100 कितना आ गया बेटा 250 इज इक्वल्स टू, ये हो गया बेसिकली आपका 150 इंटू एक्स। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कौन सा कलर लिया जाए, ये 5 बार में कट गया, ये 3 बार में कट गया, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई बेटा 5/3, मतलब 1.7 के आसपास, 1.7 के आसपास। मतलब कि अगर ये 15 केजी का है तो इसको केवल 1.7 मीटर दूर ही बैठ जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। अगर पूरा का पूरा 2.5 मीटर चला गया तो बवाल हो जाएगा, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो हमारे इक्विलिब्रियम पे हम नहीं पहुंच पाएंगे। क्लियर है बेटा सब लोगों को, सब लोगों को क्लियर है, सब लोगों को, सबके सब रिप्लाई कर दो जल्दी 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 जल्दी, शर्माओ मत, जल्दी जल्दी कर दो। यस, ग्रेट। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो अभी रहने देते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास एंड वेरी हैप्पी सब लोगों को बच्चों, ठीक है। हैप्पी दिवाली फ्रॉम माय साइड, हैप्पी दिवाली, ठीक है। हैप्पी दिवाली फ्रॉम माय साइड, ठीक है। आपके अंकित सर की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। मस्त रहो, क्या कहते हैं यार, मतलब आई डोंट नो, ठीक है। वो सब बातें बोलने मेरे को नहीं आती हैं, बस इतना मैं बोलूंगा बेटा कि दिस दिवाली शुड ब्रिंग सम पॉजिटिविटी टुवर्ड्स यू, राइट। एकदम पॉजिटिव थॉट्स को लाओ अपने अंदर। अगर नकारात्मकता जो भी है उसको उठाओ और फेंक दो, पर बेटा इतने पॉजिटिव मत हो जाना। बता क्या सीन होता है, पॉजिटिव के चक्कर में ना तुम्हारी कोई पढ़ाई लिखाई चल नहीं रही और सोचने लग जाता है अरे हम तो नीट निकाल ले जाएंगे, अरे हम तो नीट निकाल ले जाएंगे। वो वाली पॉजिटिविटी मेरे को नहीं चाहिए। दैट इज लाइक ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज, दैट इज लाइक ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज, तो डोंट डू दैट, ठीक है। आप अपने आप को इवैल्यूएट करो, एक्चुअली आप अपने आप को इवैल्यूएट करो एक्चुअली इन दिस दिवाली, और एक्चुअली में सोचो कि तुम एग्जिस्ट करते कहां पर हो, तुम अभी एग्जिस्ट करते कहां पर हो। क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो पाएगा, क्या तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्या तुम 700 ला सकते हो, क्या तुम 720 ला सकते हो, क्या तुम 650 ला सकते हो, क्या तुम 600 ला सकते हो, क्या तुम 500 ला सकते हो। तुम्हारा टारगेट क्या है, दिस शुड मैटर। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं अपने बारे में बताता हूं तुम लोग को। सो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग आई वाज श्योर कि मैं टॉप के रैंक्स में तो नहीं आने वाला हूं।
आई वॉज प्रिपेयरिंग, आई वॉज श्योर कि मैं एकदम टॉप के रैंक में तो नहीं आना, मतलब टॉप मतलब लाइक अंडर 20, 30, 40 इस तरह का तो नहीं आने वाला हूँ, बट आई वॉज लाइक श्योर कि हाँ ठीक है, मतलब डिसेंट रैंक मेरी आ जाएगी, 300, 400, 500 रैंक आ जाएगी। उसी हिसाब से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उसी हिसाब से बेटा मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ओके, तो ये तुमको पता होना चाहिए। कई बार तुमको पता होता है कि हाँ मेरी 5,000 आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी, 15,000 आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी, नहीं आएगी, जो भी है उस हिसाब से प्रिपरेशन करो। एक बच्चा जिसको शायद कुछ नहीं आता है, वो अगर टारगेट करने लग जाए 1000 रैंक, तो बेटा नहीं हो पाएगा। तुमको टारगेट करना पड़ेगा 10,000, 20,000, समथिंग लाइक दैट, उस तरह से टारगेट करना पड़ेगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपना दिमाग खोलो, ठीक है, अपना दिमाग खोलो, अच्छे थॉट्स लाओ, हर चीज में बुरी आदतों को छोड़ने की कोशिश करो। बुरी आदतें इन मीन्स मैं कभी इस चीज के अगेंस्ट नहीं होता, गेम मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, ये सब सारी चीजें नहीं होती है। व्हाट आई से इज दैट वो चीजों को अडॉप्ट करो जो आपके माइंड को फ्रेश करती है। अगर आपका 15 मिनट गेम खेलना ना आपके माइंड को फ्रेश करता है और आपको अच्छी पॉजिटिविटी देता है, जरूर गेम खेलो। आई एम कंप्लीटली विथ यू। और अपने मम्मी पापा अगर बोले लोग तो मेरे से बात करा दो, ठीक है, कि अंकित सर बोलते हैं गेम खेलने के लिए, बट 15-20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम, आधा घंटा किसी कीमत पे बेटा क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तुम यू विल नॉट बिलीव, अभी भी ऐसा होता है। सुनो सुनो सुनो, ऐसा होता है, तुम लोगों को पता है मेरा क्लास कितना हेक्टिक होता है, मतलब मैं कितनी क्लासेस ले रहा हूँ, कितना कुछ तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। अभी एससीबी सीरीज उधर अलग चल रही है, यहाँ पर अलग चल रहा है, स्पेशल क्लास, प्लस क्लास, मतलब मत पूछो यार, ठीक है, मत पूछो, ठीक है। स्टिल मैं 2-3 दिन पर, ऐसा क्या होता है ना, 2-3 दिन पर तो नहीं, जनरली एक वीक में क्या होता है, मैं एक वीक पूरा काम कर करके तुम लोग को पढ़ाते, हालांकि ये मेरे को मजा आता है, इसलिए कभी ऐसा लगता नहीं है, बोरियत नहीं होती है, बट फिर भी थक तो जाता हूँ डेफिनेटली। तो एक बार मैं बैठता हूँ, जनरली सैटरडे को बैठता हूँ, और मतलब मैं भी एक गेम खेलता हूँ, ठीक है। एक गेम है, तुम लोग शायद जानते होंगे, फीफा करके एक गेम होता है। और मैं सैटरडे नाइट को, संडे को मैं ब्रेक लेता हूँ ना बेटा, हमेशा संडे को ब्रेक इसलिए लेता हूँ, सैटरडे को लगभग 9-10 बजे बैठता हूँ और मॉर्निंग में 4-5 बजे तक फीफा खेलता हूँ। यू विल नॉट बिलीव दैट, फ्रैंकली मेरे को पता है तुम लोग को लगेगा अरे इस उम्र में सर क्या करते हो। कम से कम बेटा अगर मैं 5-6 घंटे सैटरडे नहीं खिलाना तो मेरा पेट नहीं भरता है। और जब एकदम खेल खेल के मतलब नींद आ रही है, नींद हटा हटा के खेलता हूँ, जब तक मतलब ये ना हो जाए कि अरे यार अब बंद करो, बोर हो गए इस गेम से, तब तक खेलता हूँ बेटा। तो 5 से 6 घंटे खेलता हूँ, लेकिन अपने माइंड को एकदम फ्रेश करता हूँ। संडे को थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करता हूँ और मंडे को उसी एनर्जी से वापस आता हूँ। और आज तक बेटा पिछले 4 महीनों से जब से पढ़ा रहा हूं मैं, वो एनर्जी आज तक कम नहीं हुई है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट रिचार्ज योरसेल्फ। आपको ये जानना बड़ा जरूरी है कि आपको कौन सी चीजें रिचार्ज करती है। तो इन चीजों को जानने की कोशिश करते रहो बेटा, इन चीजों पर वर्क करते रहो आप लोग, राइट। और फालतू की चीजों में मत ध्यान दो, ठीक है। फालतू के 50 तरह के वीडियोस मत देखो, ठीक है। 50 तरह के लोगों को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमको पता है ना, फिजिक्स अगर अंकित सर से पढ़ रहे हो तो इट्स लाइक मोर देन इनफ, ठीक है, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो अगर आपको इसका मतलब दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 50 हजारों चैनल पड़े हुए हैं बेटा फिजिक्स के, तुमको पता है ना, हजारों चैनल पड़े हुए हैं कम से कम यूट्यूब पे फिजिक्स के, लेकिन तब आपको कहीं जाए, अगर आपको जाना है, आप मेरे से बेटर, बहुत सारे लोग होंगे यार मेरे से बेटर, आप जाइए वहां पर पढ़िए, इट डजंट मैटर एट ऑल मेरे लिए। बट अगर बेटा मेरे पास हो तो मेरे हिसाब से पढ़ो, क्योंकि मैं गारंटी कहीं ना कहीं लेता हूं, अगर आपकी हार्डवर्क है तो आपके सिलेक्शन की। ओके, सो अगेन बेटा हैप्पी दिवाली आपको भी, आपकी फैमिली को भी, और आपसे जुड़े सारे के सारे लोगों के लिए, और मेरे लिए भी, ठीक है, मेरे लिए भी हैप्पी दिवाली ही रहेगी। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड अगेन नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगेन मैं ये चीज हर बार बोलता हूं और आज भी ये चीज बोलूंगा, ऐसा नहीं है कि आज ये चीज नहीं बोलूंगा। आई जस्ट वांट टू टेल बेटा, देखो यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब पे मैं पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा बेटा कि यूट्यूब पे आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अगर बेटा if you can afford, I'm just saying, if you can afford, don't miss this opportunity, don't miss this opportunity, क्योंकि जो आपका रैंक बूस्ट होगा ना बेटा, वो इसी कोर्स के वजह से होगा, प्लस के सब्सक्रिप्शन के वजह से ही होगा। क्यों होगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज बेटा यहाँ पर बैचेस बहुत क्लोज होते हैं, हम इंटरैक्ट बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर होते हैं। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कॉम्पिटिशन एग्जाम, मैं बोर्ड की बात करूंगा, लेक्चर सुन लिया, एग्जाम जाके दे दिया, फोड़ के आ गया एकदम, बोर्ड में एकदम खतरनाक 97%, 95% नंबर आ गया। जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं, जब हम नीट की बात करते हैं, जेई की बात करते हैं, इन दैट केसेस आपके डाउट क्लियरेंस बहुत बड़ा रोल करता है बेटा। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग डाउट आप लोग के क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, टीचर के साथ इंटरेक्शन हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीजें बेटा बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर मिलती है। आपको कोड लगाना है अंकित सर, और एक कोड बेटा, केवल एक कोड, दिस इज अंकित सर, दिस इज अ वन कोड, बट दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ऐसा नहीं है कि ये केवल फिजिक्स के लिए कोड है बेटा,
दिस इज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ने के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हैं एंड यू शुड फील वेरी प्राउड जब तुम ये कोर्स यूज करते हो तो, राइट। आपको प्लस पे क्या मिलता है, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, एक बार फिर से बता देता हूं। डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं। डेली लाइव क्लासेस का मतलब ये होता है कि आपको मंथ के स्टार्ट में ही, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, मंथ के स्टार्ट में ही आप लोगों को कंप्लीट शेड्यूल मिल जाता है। मंथ के स्टार्ट में बेटा आप लोगों को कंप्लीट शेड्यूल मिल जाता है, कंप्लीट शेड्यूल मिल जाता है पूरे के पूरे महीने का। मतलब कि आज 14 तारीख को एक प्लस के बच्चे को 30 तारीख को मैं कौन सी क्लास लेने वाला हूं वो उसको पता है एग्जैक्टली, विथ व्हाट टाइम, व्हाट टॉपिक, एवरीथिंग, तो वो मिल जाता है बेटा। अब ये बहुत अमेजिंग चीजें हो जाती हैं। तो आपका कोर्स बहुत स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, रेगुलर टेस्ट और क्विजेस होती रहती है जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, और अनलिमिटेड एक्सेस होता ही है। पीडीएफ सारे मिलते हैं, तुम लोग को क्लास के नोट्स मिलते हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, और बाकी का बाकी पूरा वीडियो कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर मैं बेटा सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहाँ पर आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस एंड ऑल बेनिफिट ऑफ प्लस। मतलब कि बेसिकली प्लस का तो सब कुछ मिलता है, साथ साथ में कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी आप लोगों को मिलती है, कुछ चीजें बेसिकली आप लोगों को एक्स्ट्रा भी मिलती है। अब ये जो चीज बेटा दिख रहा है ना, ये अनअकैडमी पे, मतलब इनफैक्ट अगर बात करोगे ऑनलाइन पूरी कोचिंग इंडस्ट्री में पहली बार हो रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है बेटा 17-18 सालों में। पर्सनल कोच आपको मिलने लग गया, पर्सनल कोच बेटा आपको मिल रहा है। पर्सनल कोच का मतलब ये होता है कि अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे से आप पकड़ नहीं पा रहे हो कि कहां पर आपसे मिस्टेक हो रही है, आपको क्या और करना चाहिए, कैसे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है, एंड अगेन आई एम सेइंग बेटा, इफ यू कैन अफोर्ड इट, डोंट मिस द चांस, डोंट मिस द चांस बेटा। बिकॉज ये छोटे मोटे 25, 30, 35 हजार के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन रुक जाए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए बेटा कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। ये अगर आप एफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर द 6 मंथ। आई विल नॉट से 1 मंथ, 1 ईयर, बट डेफिनेटली गो फॉर द 6 मंथ बेटा, ठीक है। वाइल टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, यूज द कोड अंकित सर। ये आपका एक प्यार है मेरे तरफ, और मेरा एक तरीका है आपको रिटर्न करने का, दैट इज 10% जो डिस्काउंट मिलता है, दैट इज व्हाट आई कैन गिव यू रिटर्न। अगेन उसके साथ साथ में मैं आपको अपनी गाइडेंस देता हूं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड इट्स योर ट्रस्ट ऑन मी दैट अगर आप जब भी ये कोड यूज करते हो तो यू नो दैट कि मैं अगर अंकित सर का कोड यूज कर रहा हूं, मतलब अंकित सर फिजिक्स का पूरा प्लस पर बहुत अमेजिंग तरीके से कोर्स कंप्लीट कराएंगे, और इनके साथ साथ इनके जो टीम मेंबर्स है जो कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हैं, जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं, वो भी हमारा कोर्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कराएंगे। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस प्लान, आप ऐप पे जा सकते हो। ऐप पे जाने के बाद से आपका कुछ प्लान ऐसे खुलता है जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हो तो बस बेटा ये अंकित सर कोड लगाना है, आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए अगर तो, और आपको यहाँ पर आप देख सकते हो हर प्राइस कम हो गया। इट्स नॉट लाइक कि केवल 6 महीने, 12 महीने या 24 महीने का, जो भी आप देखोगे उसकी प्राइस कम हो गई। नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी दैट योर प्राइस इज रिड्यूस्ड, 10% घट चुका है। इसके बाद से आप इसको पे कर सकते हो, ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, ये तरीका, कैसे भी जैसा आपका मन है बेटा उस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग नए हो, अगर आप लोगों ने मेरे को अभी तक फॉलो नहीं कर रखा है तो बेटा अनअकैडमी के ऐप पर जाइए, इस लिंक पर क्लिक करिए, ठीक है। पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा, इस लिंक पर जाइए और तुरंत इस लिंक पर जाइए और क्या करिए, और क्या करिए, मेरे को फॉलो कर लीजिए। नहीं तो एक काम करिए, आप लिखिए अंकित श्रीवास्तव, ठीक है, अनअकैडमी के ऐप पे जाके, अनअकैडमी के ऐप पे जाइए, वहां पर लिखिए बेटा अंकित श्रीवास्तव, ठीक है। अंकित श्रीवास्तव लिख के मेरे को आप वहां पर फॉलो कर सकते हो। पहला काम तो बेटा ये कर सकते हो। दूसरा काम आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग एनीथिंग यू कैन मैसेज मी देयर। हो सकता है मेरे को रिप्लाई करने में 1 दिन लगे, क्योंकि बेटा मेरे को दिन भर में 70-80 मैसेजेस आते हैं, तो मैं दिन का 1-आधा घंटा निकालता हूं केवल उन चीज़ों को रिप्लाई करने के लिए, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, एंड वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। बट बेटा इससे ज़्यादा मैं अभी नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को बेटा लाइक कर दो, और जितने लोगों के साथ हो सकता है उतने लोगों के साथ शेयर करो, ताकि ये वीडियो और पॉपुलर आपके अंकित सर जो कि एक बहुत नोबल कॉज कर रहे हैं, ये और पॉपुलर हो और मैं आप लोगों के लिए और भी अमेजिंग कंटेंट लेकर आ सकूं। ये कोड बेटा हमेशा ध्यान रखो, दिस कोड इज एप्लीकेबल फॉर नीट, यूजी, IIT, JEE, SSC, UPSC, एनीथिंग। अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेता है बेटा, he can or she can use this code and will get 10% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। चलो चले फिर, तो अगेन बेटा हैप्पी दिवाली बेटा सब लोग को, सबके सब कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली बेटा। सो चलो चलते हैं, मैं भी एंजॉय करता हूं कल के दिन को, और आप लोग भी एंजॉय करो अपने कल के दिन को। चलो बेटा, बाय बाय, बाय बाय एंड हैप्पी दिवाली, बाय बाय। हाँ मैंने कंप्लीट कर दिया है क्लास, देखो
53 मिनट्स हो रहे हैं, कंप्लीट कर दिया। वो तो बातें वाली हो गई बात, नहीं तो 47 में कंप्लीट कर दिया। बाय बेटा, बाय बाय बाय, सी यू ऑन 15th और मे बी 16th। ओके बाय बेटा, बाय।